हेलो फ्रेंड्स, दीक्षा इसमें आपका स्वागत है। आज का हमारा सेशन आधुनिक भारत का इतिहास का है, जिसमें मुख्यतः बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। आज का वीडियो हमारा तीसरा वीडियो है। आधुनिक भारत के इतिहास के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के फर्स्ट और सेकंड वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड किया जा चुका है। इसके अलावा अन्य वीडियो भी अपलोड किए जा चुके हैं, जैसे कि बिहार करंट अफेयर्स, नेशनल इंटरनेशनल से संबंधित करंट अफेयर्स, बिहार का इतिहास, बिहार का भूगोल, भारत का भूगोल, इन सारे टॉपिक जो कि 69th बीपीएससी के लिए काफी महत्वपूर्ण है, वो सारे वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में वे सारे वीडियो मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोज को देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल दीक्षा इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 236 नंबर क्वेश्चन है, समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देशी राज्यों, जमींदार और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? ए ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन है भूला भाई देसाई, डी ऑप्शन है सरदार पटेल, ई ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। जवाहरलाल नेहरू समाजवाद के समर्थक थे। नेहरू वर्ष 1933 में ब्रिटिश शासन देशी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहते थे। नेहरू का समाजवाद सोवियत संघ के समाजवाद से प्रेरित था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया? ए ऑप्शन है मौलाना मोहम्मद अली, बी ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी और डी ऑप्शन है मौलाना हसरत मोहानी। 1921 ईस्वी में अहमदाबाद में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता हकीम अजमल खान ने की थी। इस अधिवेशन में सर्वप्रथम मौलाना हसरत मोहानी ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाई थी, किंतु महात्मा गांधी इस मांग के पक्ष में नहीं थे। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी यात्रा की गई। ए ऑप्शन है 1932, बी ऑप्शन है 1931, सी ऑप्शन है 1929, डी ऑप्शन है 1930। दांडी यात्रा 1930 में आरंभ की गई। आंसर हो जाएगा डी। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू किया। उन्होंने साबरमती आश्रम से 80 चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया और 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां प्रारंभ किया था? ए ऑप्शन है वर्धा, बी ऑप्शन है दांडी, सी ऑप्शन है सेवाग्राम, डी ऑप्शन है साबरमती और ई ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। आंसर हो जाएगा डी साबरमती। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम से किया गया था, दांडी यात्रा के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में
लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया? ए ऑप्शन है चौकीदारी, बी ऑप्शन है हाथी, सी ऑप्शन है डेवलपमेंट, डी ऑप्शन है मलबा, ई ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अर्थात नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ चौकीदारी करके विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया था। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? ए ऑप्शन है 10 दिन, बी ऑप्शन है 20 दिन, सी ऑप्शन है 24 दिन, डी ऑप्शन है 30 दिन और ई ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अभी जस्ट किए हैं, दांडी यात्रा 24 दिन चला था। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? ए ऑप्शन है अब्दुल गफ्फार खां, बी ऑप्शन है अली बंधु, सी ऑप्शन है अंसारी बंधु, डी ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आजाद, ई ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 1929 में खुदाई खिदमतगार को अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा संगठित किया गया था। आंसर हो जाएगा ए। इन्हें जो है खुदाई खिदमतगार को लाल कुर्ती रेड शर्ट्स के नाम से भी जाना जाता है और अब अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेगूसराय में चौकीदार के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। ए ऑप्शन है असहयोग आंदोलन का, बी ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन, डी ऑप्शन है खिलाफत आंदोलन। बेगूसराय के चौकीदारी कर का विरोध सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया। ए ऑप्शन है रचनात्मक कार्यक्रम, बी ऑप्शन है हिंसा के सीमित उपयोग को, सी ऑप्शन है अंग्रेजों से समझौते पर और डी ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी के द्वारा रचनात्मक कार्यक्रम पर विशेष ध्यान दिया गया। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया? ए ऑप्शन है मौलाना मोहम्मद अली, बी ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आजाद, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी, डी ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू। मौलाना मोहम्मद अली ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया? ए ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आजाद, बी ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, सी ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, डी ऑप्शन है महात्मा गांधी, ई ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। बी आर अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। आंसर हो जाएगा सी। महात्मा गांधी केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता हुआ था। ए ऑप्शन है 1930 में, बी ऑप्शन है 1931 में, सी ऑप्शन है 1932 में और डी ऑप्शन है 1933 में। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था, 5 मार्च 1931 को। और इसके अनुसार गांधी जी के नेतृत्व में
कांग्रेस जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार हो गई। और इस समझौते का दूसरा पॉइंट जो है वह है सभी युद्ध बंदियों जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं था को रिहा करने का आदेश। और थर्ड है विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार। फोर्थ है समुद्र तटीय प्रदेशों में बिना नमक कर दिए नमक बनाने की अनुमति। और फिफ्थ है कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? ए ऑप्शन है पहला, बी ऑप्शन है दूसरा, सी ऑप्शन है तीसरा और डी ऑप्शन है चौथा। 1932 ईस्वी में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। आंसर हो जाएगा सी। 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन, 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन और 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? ए ऑप्शन है प्रथम, बी ऑप्शन है द्वितीय, सी ऑप्शन है तृतीय, डी ऑप्शन है सभी में भाग लिया और ई ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रथम और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, जबकि दूसरे में भाग लिया था, इसलिए आंसर हो जाएगा ई, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? ए ऑप्शन है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, बी ऑप्शन है डोमिनियन स्टेटस प्रदान करना, सी ऑप्शन है सत्ता हस्तांतरण की तिथि और डी ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर असफल हो गया था। आंसर हो जाएगा ए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को प्रारंभ हुआ, जिसमें महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए। यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण पूरी तरह असफल रहा। दलित नेता भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की सुविधा की मांग की, जिसे महात्मा गांधी ने अस्वीकार कर दिया। अंततः सांप्रदायिक गतिरोध के कारण सम्मेलन 1 दिसंबर 1931 को समाप्त घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहां से लौटे? ए ऑप्शन है लंदन, बी ऑप्शन है मॉस्को, सी ऑप्शन है वाशिंगटन और डी ऑप्शन है टोक्यो। महात्मा गांधी 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए हुए थे। यह सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर असफल रहा और गांधी जी लंदन से खाली हाथ लौटे। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ए ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, बी ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, सी ऑप्शन है तेज बहादुर सप्रू और डी ऑप्शन है चिंतामणि। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में तेज बहादुर सप्रू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आंसर हो जाएगा सी। दूसरा 53 नंबर क्वेश्चन है 5 मार्च 1931 को निम्न में से कौन समझौता हुआ? ए ऑप्शन है इमर्सन गांधी समझौता, बी ऑप्शन है हैले गांधी समझौता, सी ऑप्शन है इरविन गांधी समझौता और डी ऑप्शन है गांधी सैमन समझौता। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया। ए ऑप्शन है मुसलमानों के लिए,
बी ऑप्शन है ईसाइयों के लिए, सी ऑप्शन है एंग्लो इंडियन के लिए और डी ऑप्शन है अछूतों के लिए। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल 1909 में ही दे दिया गया था और 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा अछूतों को भी इसमें शामिल किया गया, अर्थात दलित वर्ग को भी इसमें शामिल किया गया। आंसर हो जाएगा डी। और इसीलिए गांधी जी ने आमरण अनशन की घोषणा की। फिर आगे चल के पूना समझौता हुआ गांधी और अंबेडकर के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई? ए ऑप्शन है 74 व 79, बी ऑप्शन है क्रमशः 71 व 147, सी ऑप्शन है क्रमशः 78 और 80 और डी ऑप्शन है क्रमशः 78 व 69। सांप्रदायिक अवार्ड जो कि रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा लाया गया था, उसमें दलित वर्गों को के लिए 71 सीटें आरक्षित थी, जबकि पूना पैक्ट गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच हुआ है, इसमें दलित वर्ग को 147 सीटें आरक्षित की गई। आंसर हो जाएगा बी। पूना समझौते का उद्देश्य था, ए ऑप्शन है हिंदू मुस्लिम एकता, बी ऑप्शन है दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना, सी ऑप्शन है राजाओं को विशेषाधिकार देना, डी ऑप्शन है द्वैध शासन पर पुनर्विचार करना। पूना समझौते का उद्देश्य दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरू किया था? ए ऑप्शन है ज्योतिबा फूले, बी ऑप्शन है करसनदास मूलजी, सी ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, डी ऑप्शन है बाबा साहेब अम्बेडकर और ई ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। बहिष्कृत भारत जनरल बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा शुरू किया गया था। आंसर हो जाएगा डी। कब? तो 1924 में मुंबई से यह प्रकाशित होता था। सॉरी, बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा बहिष्कृत भारत जनरल शुरू किया जाता था और 1924 में बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा बहिष्कृत हितकारिणी सभा नामक संस्था का स्थापना किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? ए ऑप्शन है कार्यकारिणी कमेटी 1937, बी ऑप्शन है कार्यकारिणी कमेटी 1942, सी ऑप्शन है कार्यकारिणी कमेटी 1945 और डी ऑप्शन है कार्यकारिणी कमेटी 1946। आंसर हो जाएगा ए, कार्यकारिणी कमेटी 1937। इसमें कांग्रेस के द्वारा भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? ए ऑप्शन है 1858 का अधिनियम, बी ऑप्शन है 1909 का अधिनियम, सी ऑप्शन है 1919 का अधिनियम, डी ऑप्शन है 1935 का अधिनियम और ई ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। उपर्युक्त कथन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1935 के अधिनियम के बारे में कहा गया है। आंसर हो जाएगा डी। 1935 के अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था, हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया? ए ऑप्शन है भारत का युद्ध में शरीक होना, बी ऑप्शन है गांधी के आह्वान पर अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह, सी ऑप्शन है अंग्रेजों द्वारा लगाया गया भारी कर
और डी ऑप्शन है राजनैतिक बंदियों को छोड़ना। ई ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने राजनैतिक बंदियों की रिहाई के मुद्दे पर इस्तीफा दिया था। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? ए ऑप्शन है स्वामी सहजानंद, बी ऑप्शन है कार्यानंद शर्मा, सी ऑप्शन है राहुल संकीर्त्यायन, डी ऑप्शन है यदुनंदन शर्मा, ई ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। बिहार किसान सभा से स्वामी सहजानंद सरस्वती, कार्यानंद शर्मा, राहुल संकीर्त्यायन और यदुनंदन शर्मा, ये चारों ही जुड़े हुए थे, इसलिए आंसर हो जाएगा ई, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई। ए ऑप्शन है दिल्ली में, बी ऑप्शन है नासिक में, सी ऑप्शन है पटना में और डी ऑप्शन है लाहौर में। आंसर हो जाएगा सी, पटना में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में हुआ है। और इसके सदस्यों की पहली बैठक पटना में हुआ था। और स्थापना किसके द्वारा किया गया है? तो यह स्थापना किया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था। ए ऑप्शन है 1936 ईस्वी, बी ऑप्शन है 1939 ईस्वी, सी ऑप्शन है 1942 ईस्वी, डी ऑप्शन है 1945 ईस्वी, ई ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन 1936 ईस्वी में लखनऊ में किया गया है और इसके प्रथम अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? ए ऑप्शन है एनजी रंगा, बी ऑप्शन है ईएमएस नंबरुद्रीपाल, सी ऑप्शन है स्वामी सहजानंद सरस्वती, डी ऑप्शन है आचार्य नरेंद्र देव, ई ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। आंसर हो जाएगा सी, स्वामी सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन सी जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ? ए ऑप्शन है इलाहाबाद, बी ऑप्शन है कलकत्ता, सी ऑप्शन है लखनऊ, डी ऑप्शन है पटना। आंसर हो जाएगा सी, लखनऊ। अभी जस्ट ये सब डिस्कस हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा गठन किया। ए ऑप्शन है उनकी मृत्यु से ठीक पहले, बी ऑप्शन है बहुत कम उम्र में, सी ऑप्शन है 1930 के दशक में और डी ऑप्शन है 1920 के दशक में। आंसर हो जाएगा उनकी मृत्यु से ठीक पहले। ए आंसर इसका सही है। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा 1936 ईस्वी में किया गया है। कहाँ पे? तो लखनऊ में। वर्ष 1949 में उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ए ऑप्शन है बीटी रामदेव, सी ऑप्शन है सत्यभक्त, सी ऑप्शन है लाला लाजपत राय, डी ऑप्शन है एमएन जोशी। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक AITUC ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन कब हुआ है? तो 1920 ईस्वी में और इसके पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था। ए ऑप्शन है 1939 से 45, बी ऑप्शन है 1926 से 39, सी ऑप्शन है 1918 से 26 और डी ऑप्शन है 1914 से 18। आंसर हो जाएगा बी 1926 से 39। ट्रेड यूनियन
आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय है 1926 से 39। इस दौरान एम.एन. रॉय, मुजफ्फर अहमद, ए. डांगे, शौकत उस्मानी, आदि जैसे क्रांतिकारी नेता सक्रिय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई किस वर्ष? ए ऑप्शन है 1921 में, बी ऑप्शन है 1934 में, सी ऑप्शन है 1937 में, डी ऑप्शन है 1939 में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक 1934 ईस्वी में पटना में हुआ है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? ए ऑप्शन है कांग्रेस, बी ऑप्शन है किसान सभा, सी ऑप्शन है कांग्रेस समाजवादी या कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, डी ऑप्शन है रायवादी। आंसर हो जाएगा सी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी इसका गठन हुआ है 1934 ईस्वी में और संस्थापक थे आचार्य नरेंद्र देव, और जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे? ए ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, बी ऑप्शन है सत्यभक्त, सी ऑप्शन है एम.एन. रॉय और डी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस। आंसर हो जाएगा ए, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते थे? ए ऑप्शन है लोकमान्य, बी ऑप्शन है लोकनायक, सी ऑप्शन है लोकहितवादी, डी ऑप्शन है लोकनेता। आंसर हो जाएगा बी, लोकनायक। जयप्रकाश नारायण लोकनायक के नाम से जाने जाते थे और लोकमान्य के नाम से बाल गंगाधर तिलक जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता था? अभी जस्ट किए हैं। आंसर हो जाएगा सी, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश दिवस मनाया गया? ए ऑप्शन है जनवरी 1946, बी ऑप्शन है फरवरी 1946, सी ऑप्शन है मार्च 1946 और डी ऑप्शन है अप्रैल 1946। जयप्रकाश दिवस अप्रैल 1946 को मनाया गया। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? ए ऑप्शन है अबुल कलाम आजाद, बी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, सी ऑप्शन है पट्टाभी सीतारामैया, डी ऑप्शन है जे.बी. कृपलानी। 1938 ईस्वी में हरिपुरा कांग्रेस हुआ है, जिसमें अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? ए ऑप्शन है 1935 का अधिनियम, बी ऑप्शन है 1932 का अधिनियम, सी ऑप्शन है 1936 का अधिनियम और डी ऑप्शन है 1947 का अधिनियम। प्रांतीय सरकारों का गठन 1935 के अधिनियम के तहत किया गया था। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की? ए ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो, बी ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, सी ऑप्शन है लॉर्ड लीटन, डी ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, ई ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना 1901 ईस्वी में हुआ है और उस समय गवर्नर जनरल था
लॉर्ड कर्जन। आंसर हो जाएगा बी। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स का उद्देश्य देशीय नरेशों के राजकुमार और सामंतों के पुत्रों को सैनिक शिक्षा का प्रबंध करना था। लॉर्ड लीटन के काल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया है 1978 में, 1878 में। और रिपन के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। ए ऑप्शन है भारतीय सेना का आधुनिकीकरण, बी ऑप्शन है भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण, सी ऑप्शन है राष्ट्रीय समाचार पत्रों पर सेंसर लागू करना, और डी ऑप्शन है भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। 1927 में आए बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारत सरकार और देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ। ए ऑप्शन है 1924, बी ऑप्शन है 1926, सी ऑप्शन है 1927 और डी ऑप्शन है 1929। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन 1927 ईस्वी में हुआ है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। ए ऑप्शन है क्लीमेंट एटली, बी ऑप्शन है एंथोनी इडेन, सी ऑप्शन है ब्रिस्टल चर्चिल और डी ऑप्शन है हेराल्ड विल्सन। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री ब्रिस्टल चर्चिल था। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नो और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा। ए ऑप्शन है मोहम्मद जिन्ना, बी ऑप्शन है मोहम्मद इकबाल, सी ऑप्शन है रहमत अली, डी ऑप्शन है खफी खान और ई ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नो और नेवर पैम्पलेट रहमत अली के द्वारा लिखा गया है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। ए ऑप्शन है आगा खान, बी ऑप्शन है नवाब सलीमुल्लाह, सी ऑप्शन है लियाकत अली खान और डी ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना। आंसर हो जाएगा डी मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। आगा खां और सलीमुल्लाह खां ये दोनों 1906 ईस्वी में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया कब। ए ऑप्शन है 1905 में, बी ऑप्शन है 1917 में, सी ऑप्शन है 1940 में और डी ऑप्शन है 1946 में। आंसर हो जाएगा सी 1940। 22 से 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन
22 से 24 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन जो कि मुस्लिम लीग के द्वारा आयोजित किया गया था, इसमें पाकिस्तान प्रस्ताव को पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैयक्तिक सत्याग्रह किसने प्रारंभ किया? ए ऑप्शन है विनोबा भावे, बी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन है सरदार पटेल और डी ऑप्शन है शौकत अली। वैयक्तिक सत्याग्रह विनोबा भावे के द्वारा प्रारंभ किया गया और पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे और सेकंड सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। वैयक्तिक सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है पंडित नेहरू, सी ऑप्शन है विनोबा भावे और डी ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी के द्वारा किया गया है। आंसर हो जाएगा ए। सर्वोदय का अर्थ होता है सबका उत्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक, पोस्ट डेटेड चेक अपॉन अ क्रैशिंग बैंक था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी और डी ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण। आंसर हो जाएगा बी जवाहरलाल नेहरू। एक 187 नंबर क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था? ए ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, बी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। भारत छोड़ो आंदोलन स्वस्फूर्त आंदोलन था। महात्मा गांधी के द्वारा एक बार आंदोलन का आगाज कर दिया गया, किंतु इसका कोई नेतृत्व करता नहीं था। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? ए ऑप्शन है 9 अगस्त 1942, बी ऑप्शन है 10 अगस्त 1942, सी ऑप्शन है 15 अगस्त 1942 और डी ऑप्शन है 16 अगस्त 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? ए ऑप्शन है दांडी, बी ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, सी ऑप्शन है खिलाफत आंदोलन और डी ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष थे? ए ऑप्शन है राजगोपालाचारी, बी ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आजाद, सी ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू और डी ऑप्शन है डॉक्टर एनी बेसेंट। आंसर हो जाएगा बी मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद 1940 से लेकर के 1946 तक लगातार जो है कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था? ए ऑप्शन है चैम्बरलेन, बी ऑप्शन है चर्चिल, सी ऑप्शन है क्लीमेंट एटली, डी ऑप्शन है मैकडोनाल्ड। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान या आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री चर्चिल था। आंसर हो जाएगा बी। और क्लीमेंट एटली जब भारत आजाद हुआ उस समय था।
और क्लीमेट एटली लेबर पार्टी से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था। ए ऑप्शन है यरवदा मंदिर में, बी ऑप्शन है नैनी जेल में, सी ऑप्शन है अहमदनगर के किले में, और डी ऑप्शन है आगा खां पैलेस में। आंसर हो जाएगा डी, आगा खां पैलेस में। गांधी जी को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आगा खां पैलेस में कैद करके रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? फर्स्ट है बिहार, सेकंड है बंगाल, थर्ड है गुजरात और फोर्थ है संयुक्त प्रांत। कूट में ऑप्शन दिया गया है, ए ऑप्शन है 1 एवं 2, बी ऑप्शन है केवल 2, सी ऑप्शन है 2 एवं 3 और डी ऑप्शन है 1 एवं 4। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सबसे अधिक दंगे बिहार और संयुक्त प्रांत में हुए। आंसर हो जाएगा 1 एवं 4, ऑप्शन डी सही है। बिहार में गया, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, शाहाबाद और मुजफ्फरपुर में व्यापक दंगे हुए। इसी प्रकार संयुक्त प्रांत में आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर में व्यापक दंगे हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया। ए ऑप्शन है कैंप जेल, बी ऑप्शन है हजारीबाग जेल, सी ऑप्शन है भागलपुर जेल और डी ऑप्शन है बांकीपुर जेल। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल में रखा गया था। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए? ए ऑप्शन है रांची, बी ऑप्शन है मुंगेर, सी ऑप्शन है पटना, डी ऑप्शन है भागलपुर। 7 दिसंबर 1942 को योगेंद्र शुक्ल को गिरफ्तार करके हजारीबाग जेल में रखा गया था। जहां से ये 9 दिसंबर 1942 सॉरी 9 नवंबर योगेंद्र शुक्ल को पहले भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार करके हजारीबाग जेल में रखा गया था। इसके बाद 9 नवंबर 1942 को ये जयप्रकाश नारायण के साथ हजारीबाग जेल से फरार हो गए। इसके बाद योगेंद्र शुक्ल को पुनः गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें बक्सर जेल में रखा गया। इस प्रकार इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए? ए ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा, बी ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, सी ऑप्शन है जगजीवन राम, डी ऑप्शन है रफी अहमद किदवई और ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। अभी जस्ट पीछे किए हैं कि हजारीबाग जेल से श्री योगेंद्र शुक्ल फरार हुए थे और इसके साथ साथ जयप्रकाश नारायण भी फरार हुए थे। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 अगस्त 1942 को किन दो नेताओं को गिरफ्तार किया गया? ए ऑप्शन है रामलाल और देवीलाल,
बी ऑप्शन है नारायण सिंह और सुखलाल सिंह, सी ऑप्शन है रामनाथ और देवनाथ, और डी ऑप्शन है शिव कुमार और रामानंद। आंसर हो जाएगा डी, शिव कुमार और रामानंद। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। 9 अगस्त 1942 को गांधी सहित सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। शिव कुमार और रामानंद को हजारीबाग में गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। इसमें अधिकतम प्रभावित जिला था। ए ऑप्शन है मुंगेर, बी ऑप्शन है गया, सी ऑप्शन है पटना और डी ऑप्शन है शाहाबाद। आंसर हो जाएगा सी, पटना। अधिकतम प्रभावित जिला पटना जिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? ए ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन, बी ऑप्शन है कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना, सी ऑप्शन है भूदान आंदोलन, डी ऑप्शन है इनको कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का सदस्य बनाया जाना। आंसर हो जाएगा ए, भारत छोड़ो आंदोलन। जयप्रकाश नारायण को एक राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में पहचान भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मिली। इन्होंने गुप्त रूप से लोगों को संगठित कर भारत छोड़ो आंदोलन के समय काफी सक्रिय रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी घटना सबसे पहले हुई? ए ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव, बी ऑप्शन है क्रिप्स मिशन का आगमन, सी ऑप्शन है गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड बेवेल का आगमन, और डी ऑप्शन है कैबिनेट मिशन का आगमन। ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ है आपको मार्च 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ है अगस्त 1942। गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड बेवेल का आगमन हुआ है अक्टूबर 1943, और कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ है मार्च 1946। इस प्रकार आंसर हो जाएगा। इसमें पूछा जा रहा है कि सबसे पहले कौन सी घटना हुई, तो सबसे पहले हुई है आपको क्रिप्स मिशन का आगमन। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें कथन ए और कारण आर है, दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथन ए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। ए जो है बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था, यह इससे पृथक रहा था। और कारण आर है, इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देर होगी। आर गलत है। इसलिए आंसर हो जाएगा सी, ए सत्य है किंतु आर असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए की स्थापना किस वर्ष हुई? ए ऑप्शन है 1940, बी ऑप्शन है 1941, सी ऑप्शन है 1942 और डी ऑप्शन है 1943। आंसर हो जाएगा सी, 1942। भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए की स्थापना 1942 ईस्वी में रास बिहार बोस के द्वारा किया गया है। कहां पर? तो टोक्यो जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील थे। ए ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन है भूला भाई देसाई, सी ऑप्शन है केएम मुंशी, डी ऑप्शन है सरदार पटेल और ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमे के पक्ष में हुए वकील थे भूला भाई देसाई। आंसर हो जाएगा बी।
और इसके अलावे और भी कई वकील थे। कैलाश नाथ काटजू, तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, और भूलाभाई देसाई, जिसमें वकीलों का नेतृत्व भूलाभाई देसाई कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई। ए ऑप्शन है 26 जनवरी 1930, बी ऑप्शन है 8 अगस्त 1942, सी ऑप्शन है 21 अक्टूबर 1943 और डी ऑप्शन है 18 फरवरी 1946। आंसर हो जाएगा सी, 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार की घोषणा की गई। कहां पे? तो सिंगापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1943 में आजाद हिंद फौज आईएनए अस्तित्व में आई। ए ऑप्शन है जापान में, बी ऑप्शन है तत्कालीन वर्मा में, सी ऑप्शन है सिंगापुर में और डी ऑप्शन है तत्कालीन मलाया में। आंसर हो जाएगा सी, सिंगापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएनए किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की? ए ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, बी ऑप्शन है डॉक्टर मोहन सिंह, सी ऑप्शन है चंद्रशेखर और डी ऑप्शन है भगत सिंह। आईएनए मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी और इन्हीं के द्वारा स्थापना किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? ए ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, बी ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, सी ऑप्शन है भगत सिंह और डी ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया है। आंसर हो जाएगा ए। कब? तो 1939 ईस्वी में। 1939 ईस्वी में कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन हुआ है। इस अधिवेशन में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव में सुभाष चंद्र बोस की जीत हुई थी, किंतु सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इस्तीफा देने के बाद इनके द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के नाम से के पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया? ए ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है इटली, सी ऑप्शन है जर्मनी, डी ऑप्शन है जापान और ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक नेताजी शब्द जो है जर्मनी में जोड़ा गया। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? ए ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन, बी ऑप्शन है दांडी मार्च, सी ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन और डी ऑप्शन है इनमें से किसी के साथ नहीं। सच्चिदानंद सिन्हा भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन, इन तीनों में से किसी से नहीं जुड़े हुए थे। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? ए ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, बी ऑप्शन है बैकुंठ शुक्ल, सी ऑप्शन है शीलभद्र याजी, डी ऑप्शन है राम नारायण प्रसाद और ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। आंसर हो जाएगा सी, शीलभद्र याजी। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से शीलभद्र याजी जुड़े हुए थे और आगे चल के आईएनए आंदोलन के साथ भी ये जुड़े रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए, बारदोली, बारदोली कहां पे है? बारदोली है गुजरात में। ए का हो जाएगा 2।
चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में है, बी का हो जाएगा 4। यरवदा जो है, यरवदा जेल महाराष्ट्र में है, सी का हो जाएगा 1। और डी का नोआखाई जो है पश्चिम बंगाल में, डी का हो जाएगा 3, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत आया, ए ऑप्शन है फरवरी 1942, बी ऑप्शन है मार्च 1942, सी ऑप्शन है अप्रैल 1942, डी ऑप्शन है मई 1942 और ई ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया है। आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? ए ऑप्शन है लॉर्ड एटली, बी ऑप्शन है स्टैफोर्ड क्रिप्स, सी ऑप्शन है क्लीमेंट एटली और डी ऑप्शन है सर पी लॉरेंस। आंसर हो जाएगा डी, सर पी लॉरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? ए ऑप्शन है पैंथिक लॉरेंस, बी ऑप्शन है बेबेल, सी ऑप्शन है स्टैफोर्ड क्रिप्स, डी ऑप्शन है ए बी अलेक्जेंडर, ई ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। कैबिनेट मिशन का सदस्य बेबेल नहीं था, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड बेबेल दोनों से वार्ताएं की? ए ऑप्शन है अबुल कलाम आजाद, बी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन है जेबी कृपलानी और डी ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी। क्रिप्स मिशन 1946 में भारत आया है और बेबेल के साथ जो वार्ता हुआ है वह हुआ है 1945 ईस्वी में। और अबुल कलाम आजाद 1940 से लेकर के 1946 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, इसलिए आंसर हो जाएगा ए, अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? ए ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, सी ऑप्शन है अबुल कलाम आजाद, डी ऑप्शन है जेबी कृपलानी। 1946 तक अबुल कलाम आजाद अध्यक्ष रहे और 1947 में जेबी कृपलानी अध्यक्ष हुए, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। 1947 जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ए ऑप्शन है जेबी कृपलानी, बी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आजाद, डी ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी और ई ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ए ऑप्शन है जेबी कृपलानी, बी ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, सी ऑप्शन है अबुल कलाम आजाद, डी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया है, आंसर हो जाएगा बी। राजेंद्र प्रसाद जेबी कृपलानी के इस्तीफे के बाद 1947 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद में संपन्न
कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल मई 1942 में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फासीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे। वे कौन थे? ए ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, बी ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, सी ऑप्शन है मौलाना आजाद और डी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर हो जाएगा डी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू नाजीवाद, फासीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सफल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया। ए ऑप्शन है 1833, बी ऑप्शन है 1853, सी ऑप्शन है 1858 और डी ऑप्शन है 1882। आंसर हो जाएगा बी, 1853। 1853 के चार्टर एक्ट में यह व्यवस्था की गई कि नियंत्रक बोर्ड और उनके अन्य पदाधिकारियों को वेतन सरकार निश्चित करेगी, परंतु धन कंपनी देगी। डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई, जिसमें 6 क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाने थे। संयुक्त अब नियुक्तियां अब प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा की जानी थी, जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला? ए ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट, बी ऑप्शन है 1786 का एक्ट, सी ऑप्शन है 1793 का एक्ट और डी ऑप्शन है 1813 का एक्ट। आंसर हो जाएगा बी, 1786 का एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की। ए ऑप्शन है प्रांतीय स्वायत्तता, बी ऑप्शन है प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था, सी ऑप्शन है भारत की संघीय संरचना और डी ऑप्शन है जिम्मेदार केंद्रीय सरकार। भारत सरकार अधिनियम ने प्रांतीय स्वायत्तता, भारत की संघीय संरचना और जिम्मेदार केंद्रीय सरकार, इन तीनों को बहाल किया, जबकि प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था को समाप्त किया। इसीलिए आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तंभ 1 में अंकित नामों का स्तंभ 2 में अंकित नामों से सुमेल करें। एक तरफ पुस्तक है और दूसरी तरफ लेखक है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, यह ताराचंद के द्वारा लिखा गया है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, यह लिखा गया है आपको के दत्ता के द्वारा। आनंद मठ लिखा गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, ये लिखा गया है आपको राजा राम मोहन राय के द्वारा। अवर इंडियन मुसलमान, ये लिखा गया है W हंटर के द्वारा। तो इस प्रकार ए का हो जाएगा 1, बी का हो जाएगा ई, 1 का हो जाएगा ए, 2 का हो जाएगा ई, 3 का हो जाएगा एफ, 4 का हो जाएगा सी और 5 का हो जाएगा बी। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? ए ऑप्शन है रामनाथ पुरी, बी ऑप्शन है जीडी कुमार, सी ऑप्शन है लाला हरदयाल और डी ऑप्शन है तारकनाथ दास। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार तारकनाथ दास के द्वारा शुरू किया गया है। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? ए ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, बी ऑप्शन है एनी बेसेंट, सी ऑप्शन है लाला लाजपत राय और डी ऑप्शन है वेलेंटाइन सिरोल। इंडियन अनरेस्ट के लेखक वेलेंटाइन सिरोल है। आंसर हो जाएगा डी। और इसी पुस्तक में इनके द्वारा बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? ए ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, बी ऑप्शन है तारकनाथ गंगोपाध्याय, सी ऑप्शन है स्वर्ण कुमारी, डी ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी। दुर्गेश नंदिनी के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? ए ऑप्शन है इंडियन नेशन, बी ऑप्शन है पंजाब केसरी, सी ऑप्शन है प्रभाकर और डी ऑप्शन है डॉन। इंडियन नेशन का प्रकाशन पटना से होता था। आंसर हो जाएगा ए। 1931 ईस्वी में दरभंगा महाराज के द्वारा इंडियन नेशन का प्रारंभ करवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झंडा गीत किसने लिखा? ए ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, बी ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, सी ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त और डी ऑप्शन है श्यामलाल पार्षद। झंडा गीत श्यामलाल पार्षद के द्वारा लिखा गया है। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई। ए ऑप्शन है 5 वर्ष की, बी ऑप्शन है 6 वर्ष की, सी ऑप्शन है 7 वर्ष की और डी ऑप्शन है 8 वर्ष की। बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष के लिए जेल हुई थी। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया। ए ऑप्शन है जमनालाल बजाज, बी ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, सी ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी ऑप्शन है एम ए अंसारी। वह प्रथम भारतीय जिसने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया हुआ था सी राजगोपालाचारी। आंसर हो जाएगा सी, सॉरी आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? ए ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, बी ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, सी ऑप्शन है लाला लाजपत राय, डी ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर। गुरुदेव के नाम से रविन्द्रनाथ टैगोर जाने जाते हैं। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? ए ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, बी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, सी ऑप्शन है देवीलाल और डी ऑप्शन है मोरारजी देसाई। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए? ए ऑप्शन है ओकालिंग, बी ऑप्शन है नादात्र, सी ऑप्शन है मारवा और डी ऑप्शन है पाली। आंसर हो जाएगा सी मारवा। 6 जून 1899 को तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए। इसमें नाडार समुदाय के लोग लंबे समय से मंदिर में पूजा के अधिकार की मांग कर रहे थे। मांग पूरी न होने पर नाडार और मारवा समुदाय के मध्य संघर्ष में यह दंगा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? ए ऑप्शन है अरुणा आसफ अली, बी ऑप्शन है कमला रानी सिंह, सी ऑप्शन है तारकेश्वरी सिंह और डी ऑप्शन है राबड़ी देवी। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद अरुणा आसफ अली ने सर्वाधिक योगदान दिया। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? ए ऑप्शन है लियाकत अली खान, बी ऑप्शन है सरदार पटेल,
सी ऑप्शन है एम ए जिन्ना, डी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री लियाकत अली खान थे। आंसर हो जाएगा ए। यह मुस्लिम लीग से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। 1946 में यह बात किसने की? ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद और डी ऑप्शन है सरदार पटेल। आंसर हो जाएगा डी, सरदार पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्वी सन 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? ए ऑप्शन है वित्त, बी ऑप्शन है रक्षा, सी ऑप्शन है गृह, डी ऑप्शन है खाद्य एवं कृषि, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के बाद पास खाद्य एवं कृषि मंत्रालय था। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 1923 में बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? ए ऑप्शन है स्वामी श्रद्धानंद, बी ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, सी ऑप्शन है लाला लाजपत राय और डी ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय। अगस्त 1923 में बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया है। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या है? ए ऑप्शन है पुरुषोत्तम दास टंडन, बी ऑप्शन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सी ऑप्शन है अब्दुल गफ्फार खान और डी ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आजाद। फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी अब्दुल कलाम आजाद को कहा, सॉरी अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है बिहार, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। राजेंद्र प्रसाद बिहार के रहने वाले थे। आंसर हो जाएगा ए। बिहार के ऐसा व्यक्ति जो भारत का प्रथम राष्ट्रपति बना वो थे राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? ए ऑप्शन है गोगरी, बी ऑप्शन है इंद्रपुर, सी ऑप्शन है पेमा और डी ऑप्शन है अमहाड़ा। रामचंद्र शर्मा अमहाड़ा गांव के थे। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? ए ऑप्शन है बांकीपुर जेल, बी ऑप्शन है कैंप जेल, सी ऑप्शन है भागलपुर जेल और डी ऑप्शन है हजारीबाग जेल। जगत नारायण लाल को बांकीपुर जेल भेजा गया था। आंसर हो जाएगा ए। कब? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? ए ऑप्शन है गुटनिरपेक्षता, बी ऑप्शन है पंचशील, सी ऑप्शन है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। नेहरू जी के द्वारा विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए गुट निरपेक्षता का सिद्धांत दिया गया था। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन है जीबी पंत, डी ऑप्शन है सरदार पटेल, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। राज्य विभाग की स्थापना सरदार पटेल के अध्यक्षता में किया गया है। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी। ए ऑप्शन है भूमिहार, बी ऑप्शन है राजपूत, सी ऑप्शन है कायस्थ और डी ऑप्शन है कुर्मी। आंसर हो जाएगा डी, कुर्मी। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में कुर्मी एक वर्चस्वशाली जाति नहीं था, बाकी भूमिहार, राजपूत और कायस्थ ये तीनों वर्चस्वशाली जाति था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ए ऑप्शन है अबुल कलाम आजाद, बी ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, सी ऑप्शन है बदरुद्दीन तैयबजी और डी ऑप्शन है चिराग अली। आंसर हो जाएगा ए अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद देवबंद के विद्वान थे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। ए ऑप्शन है 1773, बी ऑप्शन है 1774, सी ऑप्शन है 1785 और डी ऑप्शन है 1793। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में पास हुआ है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था। ए ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1833, सी ऑप्शन है गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1919 और डी ऑप्शन है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1833 और गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1919 ये तीनों ब्रिटिश काल में पारित हुआ है। जबकि प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 ये जो है स्वतंत्र भारत में पास हुआ है, इसलिए आंसर हो जाएगा टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए। 1855, 1867, 1878 और 1908। आंसर हो जाएगा ए। भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए 1885 में एक्ट लाया गया, फिर 1867 में, फिर 1878 में और फिर 1908 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष पहचानिए। ए ऑप्शन है 1915, 1914, बी ऑप्शन है 1925, 1925, सी ऑप्शन है 1928, 1925 और डी ऑप्शन है 1925, 1929। आंसर हो जाएगा बी 1925, 1925। कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दोनों की स्थापना 1925 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैथरीन मेयो, एडम्स, हक्सले, चार्ल्स एंड्रयूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था। ए ऑप्शन है उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियां लिखी, बी ऑप्शन है वे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समर्थक थे, सी ऑप्शन है वे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विरोधी थे और डी ऑप्शन है वे महात्मा गांधी के दोस्त थे। आंसर हो जाएगा ए। कैथरीन मेयो, एल्डस हक्सले, चार्ल्स एंड्रयूज और विलियम डिग्बी ये चारों ही पत्रकार थे और ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियां लिखते रहते थे। आंसर हो जाएगा ए। इसके साथ ही आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल दीक्षा है इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे। आज के लिए धन्यवाद।